बेटी पुकारे पटने लिपटे मोरे वाले नैया लगाई दे पार कन्हैया मेरी नैया लगाई दे पार। ऐसे ना है? हमने कल आप लोगों को बताया था कैसे बोलना चाहिए। ये लला भाई ट्रेन बंद रखो करो बीच में जे अपने आप बात खड़ी हो। बताया था कल, आज लास्ट दिन है और कथा का ड्रामे है। कथा कभी खत्म नहीं होती। बहुत से वक्ता कहते हैं आज कथा खत्म हो रही है, ऐसा नहीं है। हाँ, आज कथा हम लोग ब्रह्म करेंगे। भगवान की कथाएं कभी खत्म ही नहीं होती। हाँ, चाहे हजारों वर्ष तक चलती जाए तो सब लोग कैसे बोले काना खूब बजाई दई बाई दिना छोटी सी मुरलिया। देखो भैया लोग, हाँ बहुत गलत बात है। सब लोग भाई पर हाथ करो। काना खूब बजाई गई बाई दिना छोटी सी मुरलिया। भगवान कन्हैया ने अपनी मुरली को कहाँ कहाँ पर बजाया, देखो हम बताएं। कितना मथुरा में बजाई, कितना मथुरा में बजाई, तब कंचन मारी दौड़ाई दिनो, तब कंच मारी दौड़ाई बिना छोटी सी मुरलिया। और कहाँ बजाया है? गोकुल में बजाई, एक दिन गोकुल में बजाई। और हमारी पूतना बाई, और हमारी पूतना बाई बिना छोटी सी मुरलिया। शक्ति दुर्गा मैया की, बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए परीक्षित महाराज की। बहुत बहुमन को देखते कहाँ है महाराज कथा। मर के
दो टुकड़े करके दिखला दे। पहुंचा दे। जैसे ही बलराम भगवान कन्हैया से बोले हैं, कन्हैया भैया बताओ कैसे हम धीरे धीरे कथन करें, नहीं तो सीधा यमपुर की तरफ पहुंचाए। तो उसी समय भगवान कन्हैया माधव को समझाने, इधर बलराम को समझाने लगे। बलराम मोहन बोले भैया छोड़ना अभी उत्तम होगा, इसके ही धारा दानो दलो अब दिन प्रतिदिन ही तबाह होगा। इधर जैसे ही भगवान कन्हैया से बलराम ने कहा है बताओ भैया इसे खत्म कर दें, तो उसी समय भगवान कन्हैया बलराम को समझाने लगे। बलराम तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हमने इस पृथ्वी पर अवतार इसलिए लिया है कि पृथ्वी का भार हरण करने के लिए। अगर इसे तुम खत्म कर दोगे, जो और राक्षस हैं उनके लिए हमें घर घर और गांव गांव जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, तब हम खत्म कर पाएंगे। और इसे अगर हमने जिंदा छोड़ दिया तो ये हमसे विजय प्राप्ति के लिए बार बार आएगा और राक्षसों को ले आएगा। तो हम इसके साथ में जो राक्षस आएंगे उनको खत्म कर डालेंगे, कहीं भागना नहीं पड़ेगा। तो उस समय भगवान कन्हैया ने जरासंध को जीवित छोड़ दिया और इसके साथ में जो सेनाएं आई थी उनको खत्म कर दिया। अब जैसे ही जरासंध यहाँ से वापस लौटा, अब ये मन में विचार करने लगा क्या अब क्या करें। तो इसने एक नहीं धीरे धीरे 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की और फिर भी इसने विजय को प्राप्त नहीं कर पाया। जब इसे विजय प्राप्त नहीं हुई तो एक दिन इसने मन में विचार किया चलो जंगल में चलते हैं, भगवान की तपस्या करेंगे और